देखिए इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। एवरेज आपको फर्स्ट 3 का दे रखा था, आखिरी 3 का दे रखा, तो मैंने इन दोनों का सम निकाल लिया। ठीक है, मुझे कह रहा है कि अगर आखिरी संख्या 19 है तो पहली संख्या कितनी है। ये फर्स्ट है और ये क्वेश्चन सेकंड है। मैं कहता हूं कि दोनों को क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। फर्स्ट में से सेकंड को सेपरेट कर दीजिए, तो क्या कर दिया जाएगा, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचेगा ए माइनस बी। ए माइनस डी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, डिफरेंस 2 का दिख रहा है, और कितने टाइम्स, सेम नंबर 3 के टाइम, तो यहाँ पर क्या दिख जाएगा 6। अगर आपको डी की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, आपको 19 दे रखा है, 19। ये 19 अगर राइट हैंड साइड चला जाएगा तो एज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। तो फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी 25। ओके, 25 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज रेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इन 2 years इज 20 and 30% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना एवरेज इंक्रीज करना होगा। देखिए दो तरीके से निकाल सकते हैं। इंक्रीज हो रहा है 2 साल में आपको 20 और 30, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देंगे कि हम देख लेते टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया। तो x प्लस एक्स वाई बाई 100, जो मैंने आपको डिस्काउंट में बताया था, तो ये 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 20 प्लस 30 50, 50 इंटू 6 मतलब 50 प्लस 6 मतलब 56% आपको टोटल, आपको 2 साल में इंक्रीमेंट दिख गया। तो एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 28%। 28% हमारा क्या है, एवरेज इंक्रीज करेगा पर ईयर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? देखिए हम जरूरी नहीं है कि यही एवरेज का क्वेश्चन है तो एवरेज तरीके से सॉल्व करें। हमको ये दिख रहा है ना कि फर्स्ट ईयर में ये इंक्रीज है, सेकंड ईयर में इंक्रीज है, तो मतलब सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है ना, तो हमने सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला लगा दिया, खत्म कहानी। ओके, कोई डाउट? कौन रह गया भाई, विनोद, प्रवीण, शीशा, अच्छा अभिषेक। चलिए एक तो गेस्ट की तरह आते हैं। ठीक है, सभी को आया समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ, इसको सॉल्व कीजिए, एक बार पढ़िए समझिए। हाँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा कुछ काम था। हाँ चलिए, एन आवर लॉन्ग टेस्ट है जिसमें 60 प्रॉब्लम्स है। इफ अ स्टूडेंट्स कंप्लीट 30 प्रॉब्लम इन 25 मिनट, देन रिक्वायर्ड सेकेंड ही हैज टेकन, 1 मिनट, 1 मिनट जुड़ जाइएगा। हाँ सॉरी, देखिए कि कह रहा है कि 1 घंटे का कोई पेपर है जिसमें 60 प्रॉब्लम है। ठीक है, कह रहा है कि स्टूडेंट ने 30 प्रॉब्लम को 25 मिनट में कंप्लीट कर लिया है, तो बाकी जो बचा हुआ है, द रिक्वायर्ड सेकंड ही हैज टेकन ऑन द एवरेज टू कंप्यूटिंग ईच ऑफ द रिमेनिंग प्रॉब्लम। तो बाकी सवाल को करने में उसको ऑन एन एवरेज कितने सेकंड लगेंगे, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, 30 प्रॉब्लम जो थे कितने मिनट में कर लिया है, 25 मिनट में कर लिया उसने। ठीक है, तो अब कितने प्रॉब्लम बचे रह गए हैं, रेस्ट ये रह गया है 30 प्रॉब्लम्स।
जिसके लिए उसके पास कितना टाइम है, 35 मिनट है। तो अब कह रहा है कि एक सवाल के लिए उसको कितना सेकंड लगेगा ऑन एन एवरेज। तो 30 प्रॉब्लम में 35 सेकंड है, तो एक प्रॉब्लम में निकाल लेते हैं। तो 35 मिनट में मुझे सेकंड में आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो 35 डिवाइडेड बाई 30 मुझे सेकंड्स में देने हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या दिख जाएगा, 30 से कैंसिल आउट कर देंगे। एक मिनट रुक जाइए, इसने आंसर क्या दिया था, मेरे पास कुछ मैसेज आया था। 72 सेकंड्स किसी ने दिया था। हाँ, मैं वही चेक कर रहा था कि 72 सेकंड्स किसी ने आंसर दिया था। 30 से कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स में चला गया, तो कितना हो जाएगा, 70 सेकंड। मैं कंफ्यूज कर गया कि ये 72 सेकंड किसी बच्चे ने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, चलिए कोई नहीं। हाँ ठीक 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 ठीक, ये ऑप्शन अच्छा यहाँ पर ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, हाँ 70 सेकंड, ठीक है। ओके, तो कितने सेकंड देगा भाई ईच क्वेश्चन पे, वो 70 सेकंड्स देगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 मूवी थिएटर्स, 600 कस्टमर पर थिएटर पर डे। कह रहा है 15 मूवी थिएटर्स हैं और एक थिएटर में पर डे क्या है, ऑन एन एवरेज 600 कस्टमर आते हैं, ठीक है। तो 15 थिएटर में ऑन एन एवरेज अगर आपको दे रखा है एवरेज 600 कस्टमर्स आते हैं, तो टोटल कितने आते हैं भाई, 9,000 टोटल स्ट्रेंथ होगी। फिर क्या कह रहा है, इफ द 6 ऑफ द थिएटर्स क्लोज डाउन, मतलब 6 क्या हो गए, बंद हो गए, तो कितने बचे रह गए, 9 थिएटर्स बचे रह गए हैं। तो पूछ रहा है तो टोटल थिएटर अटेंडेंस स्टेट सेम, मतलब अटेंडेंस जो है, प्रेजेंस जो है टोटल की, वो अभी भी कितनी ही है, सेम है, मतलब 9,000 ही है। तो ये पूछ रहा है कि एवरेज अटेंडेंस जो पर थिएटर रिमेनिंग जो बचे रहेंगे, एवरेज अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए। तो 9 थिएटर में टोटल स्ट्रेंथ 9,000 है, तो ऑन एन एवरेज कितने आ रहे होंगे, 1,000। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, हाँ ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि पहले 15 थिएटर में ऑन एन एवरेज 600 के हिसाब से 9,000 स्ट्रेंथ थी। 9 थिएटर बंद, 6 थिएटर बंद हो गए, तो 9 थिएटर अभी भी हैं, पर स्ट्रेंथ पहले जैसी ही है। तो ऑन एन एवरेज पर थिएटर कितने हैं भाई, 1000। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म ये क्वेश्चन है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ एक्स वाई इज 5,050. The average monthly income of Y and Z is 6,250, and the average monthly income of X and Z is 5,200. The monthly income of X, ठीक है। अच्छा, मंथली इनकम एक्स वाई का एवरेज दे रखा है, तो सम कितना होना चाहिए, तो एक्स प्लस वाई अगर आप करेंगे तो 5,050 इंटू 2 कर देंगे तो 10,100 हो जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, y और z का मुझे निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों का क्या है सम निकालूंगा, तो ये हो जाए 6 दूनी 12, 12 और 250, मतलब 12,500, ठीक है। थर्ड में निकालता हूँ x और z का मैं निकाल लूँ और सम, तो आपको दिखेगा 10,400, ठीक है। अब क्या करना है, एवरेज बताना है सभी का। एक ध्यान से देखिए, 0 0 0 दो दो जीरो सभी में कॉमन है, तो मैं इसको 101 रख लेता हूँ, मुझे इसको 125 रख लेता हूँ और इसको 104 रख लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, डिजिट कम हो जाएंगे, और उसके साथ साथ जो लास्ट जो हमको आंसर आएगा उसमें 2 जीरो लास्ट में हम बढ़ा देंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 जीरो यहाँ से स्किप कर दिया, और जो आंसर आएगा एक्स की वैल्यू उसमें 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मैं अगर कहूं कि x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो आप कितना आ जाएगा, 5 और 9 एक 10 जीरो, और यहाँ से 2 एक 3, और यहाँ से 330 आ गया, 330 आ गया। ओके, ये 2x की
2xy प्लस वाई जेड की वैल्यू, तो x की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 165, 165 आ गया। एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको ऐड कर कर कितना हो गया, 165 हो गया। आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, एक्स की वैल्यू पता करना है। वाई जेड आपको यहाँ से देखिए कितना है, 125 है। तो मैं एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 165 माइनस 125, तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 40। मैंने यहाँ से दो दो जीरो सभी से हटाए थे, तो मैं यहाँ पे 2 जीरो और इंक्रीज कर दूंगा, तो एक्स की वैल्यू कितने आ गया, 4000। कितना आ जाएगा, 4000। कोई डाउट, हाँ 4000 इसका आंसर। ओके, यहाँ पर एक्स प्लस जेड कोई कह रहा है, अच्छा हाँ ठीक है भाई, एक्स प्लस जेड होगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, हाँ ठीक है, 4000 इसका आंसर आएगा। ओके, कोई डाउट, चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा तो फिर बहुत लेंदी निकल जाएगा। चलिए समझा ही देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को भी समझ जाइए कि अगर मुझे दिया है x प्लस वाई, आपको दे रखा है x और y दे रखा है, ऑन एन एवरेज कितना है, 5050 है। वाई जेड का एवरेज आपको क्या दे रखा है, तो आप वाई जेड का एवरेज कहेंगे 6250 है, और जेड एक्स का एवरेज आपको क्या दे रखा है, 5200, 5200 दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये थर्ड इक्वेशन, यही तो दिया हुआ है आपको। ठीक है, मुझे कहना है क्या, फॉर एक्स की वैल्यू अगर मुझे निकालना है, फॉर एक्स के लिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले इक्वेशन प्लस तीसरे इक्वेशन को ऐड कर दूंगा और माइनस कर दूंगा क्या, सेकंड इक्वेशन, तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। क्या करूंगा मैंने क्या किया, पहले और तीसरे को जोड़कर सेकंड वाले को माइनस कर दूंगा, तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगा भाई, 4000 आपको मिल जाएगा। मैं भी इसका प्रूफ बताऊंगा, ठीक है, मैं इसका अभी आपको प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए, फॉर वैल्यू ऑफ y मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा कि पहले और दूसरे को मैं ऐड कर कर तीसरे से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन से, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, ओके, चलिए अगर मुझे z की वैल्यू चाहिए, निकालना है, z की वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा z की वैल्यू के लिए, कि सेकंड और थर्ड को ऐड कर कर फर्स्ट वाले को माइनस कर दूंगा, तो मुझे z की वैल्यू मिल जाएगा। देखिए यहाँ से y की वैल्यू मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कीजिए, तो आपको क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर 6 5 11 और 11 300। ठीक है, 11 300 माइनस 5200 कर देंगे, ये हो गया 11 300, माइनस थर्ड वाला इक्वेशन माइनस कर देंगे 5200, तो ये कितना हो जाएगा, 6000 और 6100, 6100 वाई की वैल्यू मिल जाएगा। चलिए यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, सेकंड और थर्ड को मैंने ऐड कर दिया, सेकंड और थर्ड को ऐड कर दिया, 6 5 11 11 300, आपको 11450, 11450 माइनस फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो 5050 माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 6400। ये किसकी वैल्यू आ जाएगा, जेड की वैल्यू। ठीक है, आप लोग जब निकाल रहे होंगे इसको, अगर डीपली सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पे 2x दिख रहा होगा, यहाँ 2y दिख रहा होगा, यहाँ पे 2z दिख रहा होगा। ठीक है, इसको भी प्रूव करके अभी बताते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आपको x की वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, तो x की वैल्यू निकल जाएगा। और उसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर थर्ड इक्वेशन से माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगा।
और अगर जेड की वैल्यू निकालना है तो सेकंड और थर्ड को ऐड कर फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे तो जेड की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके प्रूफ की तरफ आते हैं कि ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे मिल रहा है। ठीक है, मैं किसी एक का आपको निकाल के दिखा देता हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूँ। सिमिलरली वाई की वैल्यू निकल जाएगा और सिमिलरली जेड की वैल्यू पर भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी एक्स की वैल्यू पहले आपको निकाल कर दिखा दे रहा है एग्जाम्पल। देखिए इसका प्रूफ मैं देता हूँ। प्रूफ के लिए मैंने क्या कहा था कि देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है इनका एवरेज x बाई टू प्लस वाई बाई टू अगर लिखना चाहूँ एवरेज निकालूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या दिया है 5050 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड मैं अगर y और z का एवरेज की बात कर दूं तो y बाई टू प्लस z बाई टू, तो उनका एवरेज क्या दिया हुआ है, ये दिया है 6250 दिए हुए सेकंड। थर्ड में अगर कहूँ कि z बाई टू प्लस एक्स बाई टू, इसका एवरेज क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 5200 दिए हुए, थर्ड दिए हुए। मैंने कहा था क्या, x की वैल्यू के लिए, फॉर x के लिए मैंने कहा था कि फर्स्ट इक्वेशन प्लस थर्ड को ऐड कर दो और माइनस कर दो सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और थर्ड को पहले मैं ऐड कर लेता हूं, तो यहां से देखिए कि x ये क्या है, x बाई टू प्लस वाई बाई टू प्लस जेड बाई टू प्लस एक्स बाई टू, ये मैं इसको ब्रैकेट्स के अंदर माइनस, माइनस के साथ सेकंड इक्वेशन वाई बाई टू प्लस जेड बाई टू। ठीक है, यहाँ से देखिए कि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा इन दोनों का सम यहाँ पर रख देता हूँ तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 10,250। कितना हो जाएगा 10,250 माइनस सेकंड को करूंगा तो 6,250 माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 4,000 बचना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखिए जब मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूंगा, कहाँ पर, ये ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगा तो y बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, z बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x बाई टू प्लस एक्स बाई टू ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और ये किसकी वैल्यू है 4 की। तो ये प्रूफ है हमारा, जो मैंने आपको ये लिखवाया था कि फर्स्ट के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, शॉर्टकट अगर आपको जल्दी अगर निकालना हो तो। ठीक है, हालांकि उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर थोड़ा स्पीड में करना हो तो आप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका ये प्रूफ है। किसी को कोई डाउट एक बार देख लीजिए आराम से। प्रूफ आपके सामने है। अभिनव, त्रिशा, ओके, नो डाउट, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 50 kg, इफ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, द एवरेज वेट ऑफ टीचर, द एवरेज वेट ऑफ टीचर। ठीक है, देखिए इसको बहुत सारे करने के तरीके हैं, तो पर मैं इसको आपको एक दो तीन चार तरीके से लगाकर दिखाता हूँ। ठीक है, 76 केजी, देखिए फटाक से आंसर आ गया 76 केजी, फटाफट आंसर आ गया। मैं इस क्वेश्चन में चार कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और वन ऑफ द बेस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर समझाने समझाऊंगा जिसका आपको यूज कर मैक्सिमम क्या है आप एवरेज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सभी ने निकाल दिया। देखिए आप लोगों ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, सब फर्स्ट मेथड आपने क्या यूज किया होगा, फर्स्ट मेथड आपने किया क्या होगा कि
1 किलो क्या है इंक्रीज कर जा रहा है, तो कितना 50 से 51 हो जा रहा है, और मेंबर 25 से 1 इंक्रीज 26 हो जा रहे हैं, तो 26 गुणे 51 माइनस किया होगा 25 गुणे 50। पहला मेथड ये लगाने का, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 25 से 26 गुणे 51 कर देंगे और 25 गुणे 50 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1250 माइनस ये हो जाएगा 26, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, और 26 तो 25, हाँ ठीक, ये हो जाएगा 13 26, 13 26, डिफरेंस निकालेंगे 76 kg आपको दिख जाएगा। फर्स्ट आपको मेथड आपने, हो सकता है किसी ने ये यूज किया हो, ठीक है, किसी ने बेसिक से यूज किया होगा, बेसिक फॉर्मूला यूज किया होगा। सेकंड मेथड क्या यूज किया होगा कि 25 गुणे 50, ये तो शुरू का एवरेज दिया गया है, एक मेंबर को ही उसका वेट इंक्रीज कर दिया गया है, ऐड हो रहा है, तो टोटल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 26, एक इंक्रीज कर जाए 26 गुणे 51, तो यहाँ से फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो भी x की वैल्यू 76 kg आ जाएगा। किसी ने सेकंड वाले मेथड का यूज किया होगा, ठीक है, हर तरीके से यूज करते हैं। देखिए थर्ड मेथड किसी ने यूज किया होगा, इसको ध्यान से समझिएगा कि एवरेज जो है हमारा, जिसको मैक्सिमम आप लोगों ने यूज किया होगा, और ये आप लोग ट्रिक भी समझते हो, आप लोग इसको ट्रिक भी समझते हो कि इस ट्रिक से भी ये सॉल्व होगा, ठीक है, तो जिसको आप लोग ट्रिक कहते हो, ये यूज आप लोगों से मैक्सिमम किसी ने यूज किया होगा, ठीक है, मैक्सिमम ने ये यूज किया होगा, क्या कि एवरेज जो 50 किलो तो है ही है एवरेज वेट, ठीक है, अभी क्या है कि किसी एक बंदे के आने की वजह से एवरेज वेट जो है सभी का 1-1 किलो इंक्रीज हो जा रहा है, तो 25 पे तो 1-1 किलो इंक्रीज हो रहा है, पर अगला जो बंदा है उसके वेट में भी तो 1 किलो इंक्रीज हो रहा है, तो 26 बन हो जाएंगे टोटल मेंबर, हर एक में 1 किलो इंक्रीज हो जा रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो एक मेंबर जो है वो आकर ऐड हो गया, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, 50 जो एवरेज है, एक एवरेज वेट जो है 1 किलो इंक्रीज हो जा रहा है कितने पर, 26 पर, और डिवाइडेड बाय कितने का है, तो एक ही बंदा है ऐड हो रहा है, तो आपने ये फॉर्मूला यूज किया होगा, तो हो जाएगा 76 kg, आपने यहाँ से इसका निकाला होगा। हाँ मैंने बोला था ना कि देखिए लगाने के तरीके अपने अपने हैं, तो मैक्सिमम बच्चों ने इसको ट्राई किया होगा, ये ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ट्रिक भी है कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। चलिए मैं एक और तरीका आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जिसका मैक्सिमम यूज करेंगे और बहुत ही इजीली, इससे भी ये भी ठीक है और इससे भी आपको वो फॉर्मूला भी अच्छा लगेगा। मैं ध्यान से बताता हूँ, देखिए कि पहले 25 मेंबर थे, उनका एवरेज वेट आपको क्या दे रखा है, 50 किलो दे, ठीक है, अभी क्या है, एक मेंबर इंक्रीज कर गया, कितना मेंबर इंक्रीज कर गया, एक मेंबर इंक्रीज कर गया, 26 हो गए, और उनका एवरेज वेट भी कितना इंक्रीज कर गया है, 1 किलो इंक्रीज कर गया, 1 kg जो है इंक्रीज कर गया, तो कितना हो गया, 51 kg हो गया, ठीक है, 151 kg हो गया, ठीक। अभी मैं कहता हूं क्या, यहाँ पर देखिए एक शॉर्टकट बताऊंगा, फिर उसका प्रूफ बताऊंगा कि कैसे उसको यूज किया गया, ठीक है। मैं कहता हूं कि आप ध्यान से देखिए कि ये जो आपको डिफरेंस दे रहा है 1 kg प्लस 1 हो गया है, उसका मल्टीप्लाई आप किससे कर दीजिए, इस 51 से कर दीजिए, किससे, 51 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके साथ साथ प्लस ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है 1 kg, उसका मल्टीप्लाई आप किससे कर दीजिए, इस 25 से कर दीजिए, किससे, इस 25 से आप इसका इंक्रीमेंट कर दीजिए, तो 25 गुणे 1 हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 51, ये हो जाएगा 51 प्लस 25 इक्वल टू 76 kg, ठीक है। मैंने एरो को ध्यान दीजिए कि ये जो इंक्रीमेंट हो गया था, इसका मल्टीप्लाई आप किससे कर दें, इस वाले 51 से कर दें, और ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ये स्टार्टिंग वाले नंबर से कर दें, नंबर का जो इंक्रीमेंट हुआ है वेट से मल्टीप्लाई कर दे जो इंक्रीज हो गया, और जो इस वेट का इंक्रीज हुआ है पुराने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तो ये आपको ट्रिक दिख रहा है, ठीक है, अभी मैं इसका प्रूफ भी बताता हूँ, ठीक है। देखिए आपने स्टार्टिंग में इसको क्या लिखा था, 26 गुणे 51 माइनस 25 गुणे 50, ये लिखा था, मैंने क्या लिखा, 26 गुणे 51 माइनस 25 गुणे 50, किसी ने ये भी यूज किया होगा, ठीक है। अगर मैं इसको अगर ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो 26 को लिख क्या सकता हूँ, 25 प्लस वन इंटू 51 माइनस, यहाँ पर देखिए कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 50 को क्या लिख सकता हूँ, 51 माइनस 1
इंटू 25, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो यहां से क्या दिख जाएगा आपको, 25 इंटू 51 प्लस 51 इंटू 1 माइनस, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा 51 इंटू 25 माइनस में, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 25 इंटू 1। देखिए यहाँ से 51 इंटू 25 माइनस 51 इंटू 25, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, 51 इंटू 1 प्लस 25 इंटू 1, यही तो बचा रह गया। इसी का मैंने यूज किया है यहाँ पर। कहाँ पर यूज किया है, इसी का मैंने यूज कर कर आपको ये एक शॉर्टकट फॉर्म बनाया हुआ है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक शॉर्टकट यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा शॉर्टकट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये ट्रिक है। ट्रिक के साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से भी ये टर्म आया, ठीक है। और इसको यूज करके जो मैंने ये बता दिया है, इसको यूज कर कर आप मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, 50% से अब क्वेश्चन क्या है इस कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं दिखाऊंगा तो अब आप इसको अगर समझ गए हैं तो अब आगे के सारे क्वेश्चन बहुत ही स्पीड से सॉल्व होंगे। ओके, देखते हैं। देखिए, average of 6 observation is 45.5. If one of new observation is added to the previous one observation, the new average become 47, ठीक है। तो मैं इसको बता दूं कि पहला आपको कॉन्सेप्ट कौन सा वाला जिसको प्रवीण जी ने यूज किया था कि 45.5 तो एवरेज था ही, उसके साथ साथ कह रहा है कि एक बंदा जो है इंक्रीज कर गया, एक बंदा जो है इंक्रीज कर गया। तो पहले 6 थे तो 6 से अब कितने हो गए, 7 हो गए, और एक बंदे के इंक्रीज करने से एवरेज वेट जो है कितना हो गया, 47, 45.5 से 47 हो गया, मतलब 1.5 का इंक्रीज कर गया है। और किसकी वजह से हुआ है, सिर्फ एक बंदे की वजह से हुआ है। तो ये क्या है, इसका एवरेज निकल जाएगा, इसको ऐड कर देंगे टोटल स्टार्टिंग एवरेज से, तो आपको क्या मिल जाएगा, 15 सत्ते 105 और 45.5 इंटू 10.5 कर देंगे तो हो जाएगा 56 ये हो जाएगा जो ये प्रवीण जी ने अपना कॉन्सेप्ट यूज किया था। इस कॉन्सेप्ट से प्रवीण जी ने ये यूज किया था, ठीक है। तो आंसर आ गया 56। अब मैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ से देखता हूं कि 6 मेंबर थे जिनका एवरेज वेट आपको 45.5 था। अभी क्या है, मेंबर इंक्रीज कर गया, कितना, एक मेंबर इंक्रीज कर गया तो 7 हो गया, जिसकी वजह से एवरेज वेट जो है कितना हो गया, 47 हो गया। तो कितना हो गया, प्लस 1.5 हो गया। तो मैंने कहा कि ये जो नंबर इंक्रीज कर गया है उसके लास्ट वाला जो एवरेज वेट है उससे मल्टीप्लाई आप कर दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 47 इंटू 1 प्लस ये जो आपको एवरेज वेट इंक्रीज कर गया स्टार्टिंग वाले नंबर से, आप क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 1.5 इंटू क्या कर देंगे, 6। तो ये हो जाएगा 47, 1.5 इंटू से 15 छक्का 90 मतलब 9, तो ये कितना हो जाएगा 56 kg, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। देखिए दोनों कॉन्सेप्ट आपके सामने, दोनों कॉन्सेप्ट आपके सामने है, जो मन करे आप वो यूज कर सकते हैं। तगड़ा है ना। हाँ, अब देखना बड़े से बड़ा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से देखिएगा, बड़े इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। अगर आप किसी के सामने ये कॉन्सेप्ट लगा भी दोगे ना तो उसको पता नहीं चलेगा आखिर बंदे ने किया क्या है ये, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है किसी अपने फ्रेंड के सामने अगर इस कॉन्सेप्ट को लगा दोगे तो मैक्सिमम जो है इस वाले कॉन्सेप्ट की तरफ भागेंगे कि ये वाला होगा, ठीक है, ठीक है। पर इस वाले कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, तगड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे इस वाले पर, जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है इससे क्या है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि किसी के सामने अगर अननोन पर्सन के सामने अगर फर्स्ट टाइम आपने यूज कर दिया तो उसको पता ही नहीं चलेगा, हवा तक नहीं लगेगा, बाउंस कर जाएगा, ठीक है। मतलब बुमराह की बॉल हो जाएगी, मतलब कोई समझ ही नहीं पाएगा कि बॉल कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, और दिल्ली वाला हाल हो जाएगा। ओके, आईपीएल खत्म हो गया फिर भी दिल्ली वाला हाल हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, आप इसको फिर से यूज कीजिए मेरे कॉन्सेप्ट पे, आप अपने से भी कॉन्सेप्ट पे भी यूज कर सकते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए, there are 50 स्टूडेंट इन अ क्लास, द एवरेज वेट आपको कह रहा है 45 दे रखा है, when one student leaves the class
the average weight reduced by 100 gram. 100 gram. What is the weight of the student who left the class? Who left the class? तो पहले देखिए कि 50 मेंबर थे, उनका एवरेज वेट आपको कितना दे रखा था? 45 केजी था। अभी क्या कह रहा है कि एक बंदा क्या है छोड़कर चला गया, तो कितने हो गए? 49 हो गया, -1, जिसकी वजह से एवरेज वेट जो है रिड्यूस कर गया है 100 ग्राम। तो मतलब ये 44.9 केजी हो गया है क्या? तो ये कितना रिड्यूस कर गया? -100 ग्राम। अब क्या किया मैंने कि ये जो इंक्रीमेंट ये आपको दिख रहा है डिफरेंस जो है उसका मल्टीप्लाई आप इससे कर देंगे, तो 44.9 इंटू 1 इंटू 1, ये -1 हो जाएगा। माइनस में है, माइनस में है तो माइनस में साइन लगाएंगे जरूर। फिर क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कि माइनस करेंगे किसके साथ? ये -100 ग्राम हो रहा है किससे? ये 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 इंटू 100 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए ये हो जाना -44.9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाना है? माइनस माइनस के साथ ये हो जाएगा 5 केजी। टोटल ऐड कर देंगे तो क्या दिख जाएगा? 49.9 केजी दिख गया माइनस में। माइनस का मतलब क्या हुआ कि जो छोड़कर गया है, ये छोड़कर लीव लेफ्ट पर्सन है। माइनस का मतलब ये लेफ्ट पर्सन है, लेफ्ट वाले का आपको वेट मिल जाएगा 49.9। ठीक है, माइनस का मतलब है कि लेफ्ट बंदा, मतलब कोई बंदा छोड़कर गया है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, माइनस आ गया, ठीक है। माइनस का मतलब कोई बंदा जो उसको छोड़कर गया है। प्लस होने का मतलब कोई बंदा आया था। पिछले कॉन्सेप्ट मैंने प्लस लिखा था, तो इसका मतलब कोई आया था, इस वाले में छोड़कर गया है। ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक, और अगर किसी को वो कॉन्सेप्ट भी देखना था कि भाई प्रवीण जी का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, तो वहां से देखिए कि 45 तो एवरेज आपको दिया ही हुआ है, उसके साथ साथ क्या रहा है कि एक बंदा जो है छोड़कर चला गया है, तो 49 हो गए, 50 में से 49 हो गए। उसके साथ साथ जो कह रहा है कि हर एक बंदे ऊपर क्या है, 1000 ग्राम 100 ग्राम का डिफरेंस पड़ा। 100 ग्राम का 49 पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये टोटल पड़ा कि किसकी वजह से पड़ा है? एक बंदा जो छोड़कर चला गया, एक बंदा जो छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब जो है, जो बंदा छोड़कर गया है वो इस एवरेज वेट से क्या होना चाहिए? ज्यादा का होगा। वो बंदा जो छोड़कर गया है इस एवरेज वेट 45 से ज्यादा का होगा, तभी तो बाकी सभी पे 49 पर इसका इफेक्ट पड़ा। तो मतलब वो बंदा जो है 45 एज के केजी के एवरेज वेट से ज्यादा है। तो इसका मतलब ऐड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या? ये 45 और प्लस 49 इंटू 100 कर देंगे तो 4.9 हो जाएगा, और ऐड कर दीजिएगा दोनों को, 49.9 केजी। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये समझने वाली बात थी कि जो बंदा छोड़कर गया है उसकी वजह से 100 ग्राम जो है, बाकी सभी जो 49 वो डिक्रीज कर गए, तो जो छोड़कर जाने वाला बंदा है, जो लेफ्ट कर रहा है, उसका वेट जो है एवरेज वेट से ज्यादा था, इसीलिए इसका आंसर 49.9 होगा। यहाँ पर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट जाने का मतलब ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाए, कॉन्सेप्ट तो समझिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से इसको देखिए। कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 25। तो मैं कह रहा हूँ 5 नंबर का एवरेज आपको क्या दे रखा है? 27 दे रखा है। 5 नंबर्स का एवरेज आपको 27 दे रखा है। 1 इज एक्सक्लूडेड, मतलब 5 से एक एक्सक्लूड कर दिया गया, -1। ठीक है, तो एवरेज बिकम कितना हो गया? 25, मतलब एवरेज भी -2 हो गया। अब मैं क्या कर दीजिए, -1 का मल्टीप्लाई 25 से कर दीजिए, -1 इंटू 25। सिमिलरली -5 -5 इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? -25 और -10 कट, मतलब -35 केजी। 35 या 35 डायरेक्ट रख दीजिए, तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस का मतलब हमको एक्सक्लूड हुआ, छोड़कर गया है, लेफ्ट हुआ है, तो माइनस ये डिनोट करता है, तो आंसर क्या आ गया? 35। ओके, अब आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे लगाना? अब देखिए फटाफट होना शुरू हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाय 2 years when 2 of them whose age are 21
एंड फॉर 23 ईयर्स इज रिप्लेस्ड बाय 2 न्यू मेन। मैं कह रहा हूँ 2 नए मेन आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले कह रहा है 8 मेंबर्स थे, ठीक है। 8 मेंबर्स में दो बंदों का जो एज दे रखा है 21 और 23 ईयर्स था, वो क्या किए हैं, वो चले गए और उनकी जगह दो नए बंदे आ गए, जिसकी वजह से एवरेज वेट जो है 2 साल क्या है बढ़ गया, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि दो जो बंदे आए हुए हैं, टोटल इंक्रीज जो हुआ है, टोटल इंक्रीज जो हुआ है, ठीक है। एक बंदे का अगर एवरेज वेट क्या है, अगर ए एक्स है तो दो बंदे का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि कितना इंक्रीज कर गया एवरेज वेट से, एवरेज वेट हर किसी का 2 ईयर्स इंक्रीज कर गया, तो 8 का टोटल इंक्रीज कर गया 2 से, तो 16 हो जाएगा। और कौन गया है भाई, 21 इंटू 21 प्लस कौन से 23 वाले गए। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 44, 44 और 16, और ये हो जाएगा हमारा 60, 60 मतलब 30 आ जाएगा, x की वैल्यू 30, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 30 kg। ओके, कोई डाउट, या और बेसिक से लगाना चाहते हैं कि एवरेज वेट को आप मान लीजिए x, तो पहले 8 मेंबर का एवरेज वेट x था, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि हमारे साथ दो बंदे थे, ये रिप्लेस कर गए 21 और 23 की वजह से, और उसके बाद से क्या हो गया, हमारा एवरेज वेट हो गया x-2 हो गया, तो x-2 हो गया किसकी वजह से, 8 की वजह से। तो किसकी वजह से हुआ, 21 प्लस 23 वाले जो एज के है वो चले गए छोड़कर, इस वजह से हो गया। फिर से देखिए, फिर से देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि किसी ग्रुप में 8 मेन थे, ठीक है, 8 मेन थे, ठीक। अभी क्या कह रहा है, उसमें से दो मेंबर्स जिनकी एज 21 साल है और 23 साल है, वो दोनों क्या हैं, छोड़कर चले गए हैं। उनकी जगह पर दो नए मेंबर जो हैं उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए हैं। तो जिसकी वजह से एक चीज और इफेक्ट पड़ा है कि उन सभी के जो 8 मेंबर थे, उनका एवरेज वेट जो था या एवरेज एज था, उसमें 2 साल क्या है बढ़ गया। जो क्या हुआ, उसमें 2 साल बढ़ गया है, किसकी वजह से, ये 21 और 23 साल के बंदे निकल गए, उनकी जगह दो नए बंदे आए हैं, उनकी वजह से। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो वेट था या एज था, जो नए बंदे आए हैं उनसे ज्यादा, उनका उनसे ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो यहां से देखते हैं कि टोटल जो है हमारा इंक्रीज किस पर है, टोटल इंक्रीज मैं कहता हूं एक बंदा जो नया आया उसका अगर एवरेज वेट x है तो दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 2x है। एवरेज वेट कितना इंक्रीज कर जाएगा भाई, एवरेज वेट जो है 2 ईयर्स या एज हमारा है 2 ईयर्स इंक्रीज कर जाएगा, कितने पर, 8 पर, तो 8 इंटू 2 हो जाएगा। प्लस इसके साथ किसकी वजह से हुआ है, यहां से देखिए कि 21 प्लस 23 ये जो छोड़कर गए थे। तो मैं टोटल सम की बात कर रहा हूँ, टोटल सम की बात कर रहा हूँ कि एवरेज वेट जो है हमारा, टोटल सम की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। टोटल सम ये होना चाहिए कि ये जो दो बंदे आए हैं उनका एज कैसे निकाल सकते हैं, कि ये दो तो छोड़कर गए हैं, साथ साथ में जो हमको 2 साल जो है इंक्रीज करना पड़ा है हर एक मेंबर पर, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इन दो नए बंदे जो आए हैं ग्रुप के अंदर उनका हमको एज मिल जाएगा कि क्या है। दोनों की एज को मैंने क्या किया, टोटल सम की पर बात किया हुआ है, दोनों सम को मैंने क्या किया है कि दोनों जो गए हैं इनसे बड़ा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि 8 मेंबर जो हैं उन सभी की एज जो है 2 साल इंक्रीज कर दी गई, ठीक है। तो ये जो दो मेंबर आए हैं वो क्या है, 21 और 23 वाले जो टोटल सम था इनसे तो ज्यादा थे। आप पूछेंगे कितना ज्यादा थे, हम कहेंगे इतना ज्यादा थे कि उन्होंने 8 मेंबर जो थे, पुरानी संख्या 8 ही मेंबर जो है, वो उसमें क्या है 2 साल हर एक की एज में इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, किसका, सम आ जाएगा, दोनों का सम आ गया। आपको एवरेज पूछेगा तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे।